तुम तैयार बैठेंगे ना? ठीक है। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन बोलते हैं एसीटोन। ऐसी टोन में बात मत करना। बिल्कुल, इससे आज के बाद। यहाँ पर इसका फॉर्मूला जानते हो? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ठीक है, प्रोपेनॉन का CH3COCH3। यस सर। ठीक है, क्या डालते हैं इसके ऊपर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ बूंदे, बताएगा की कुछ बूंदे। कुछ बूंदे। तो CH3MgCl डाल देते हैं इसके ऊपर, या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और फिर तो तुम प्रोफेशनल हो चुके हो, अब तो तुम ये सब करने, अटैक करवाने में। यस सर। तो आओ करवाएं अटैक इसके ऊपर। तो यहाँ पे जरा अपना प्रोडक्ट बना लो, फिर बात करते हैं, है ना? हाँ हाँ, अपना जो भी गेम खेलना है वो खेल लो, फिर बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुमको जो जो तुमको आता है वही मुझको आता है, अब तो कुछ डिफरेंस नहीं है, तो जल्दी कर लो उसको। Excuse me. सर CH3 नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नहीं जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, मतलब ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। उसके बाद सर हम इसे H+ और H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, हाँ जी, और H+ इलेक्ट्रोफाइल है तो वो O नेगेटिव के साथ उस पर अटैक करेगा। ठीक है। और MgCl और H2O के अंदर H+ और OH नेगेटिव है तो OH नेगेटिव MgCl के साथ। बहुत ही बढ़िया, यानी कि तुमको ये वाला मेथड समझ में आ गया है अच्छे से, बहुत शानदार। रहेगा Mg, यहाँ पे रहेगा Cl, यहाँ पे रहेगा OH। बहुत ही आसान रिएक्शन लग रही है ना? हाँ, बहुत ही आसान लग रही है, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। अब पहली बात तो ये है कि इसकी नेमिंग करने के लिए आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन को डालो डब्बे में, देखो ये डाल लिया इस तरीके से, ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन है। तो इसकी नेमिंग क्या होगी? 2 3। टॉप। 1 2 3। यस सर। ऐसे बोलेंगे कि 2 मिथाइल, 2 मिथाइल यस सर। और प्रोपेनॉल, प्रोपेन। यस। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। बिल्कुल, ठीक है, 2 मिथाइल। ये बताओ कि इसके अंदर OH जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2। 3 है ना? OH जिस कार्बन से हाँ अटैच है, वो कार्बन यस 3 सर। से attached है ना? 3 है तो 3 है। गजनी इट इज अ 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम समराइज कर लेते हैं दोबारा से डिस्कशन को। तो ये है कि अगर हम यूज करते हैं HCHO, क्या चीज? HCHO। कौन सा रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या मिलता है हमको? 1 डिग्री डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल। ठीक है, अगर हम यूज करते हैं CH3CHO, क्या चीज? CH3CHO। क्या डालते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 क्या डिग्री पाते हैं? अल्कोहल। डिग्री अल्कोहल। हम कोई और एल्डिहाइड यूज करते हैं, एनी अदर एल्डिहाइड, क्या पाते हैं? 2 डिग्री डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल ही पाते हैं, यू राइट। अगर हम यूज करते हैं कीटोन, क्या चीज? कीटोन। कौन सा वाला? पहला वाला? प्रोपेनॉन। CH3COCH3। क्या डालते हैं इसके ऊपर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या पाते हैं? 3 डिग्री अल्कोहल। बहुत बढ़िया। तो ये जो बातें हैं ये हम पढ़ रहे हैं किस चैप्टर के अंदर? अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। बिल्कुल। और ये बातें हम कौन से चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे? एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया, चलो चैप्टर का नाम तो याद हो गए। यस सर। बहुत बढ़िया। कुछ तो तो याद हुआ। कुछ तो याद हो गया। तो ये जो हमने सेक्शन किया, ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है शब्दों में, तो वही बातें हमने यहाँ पर लिख लिख के कर ली हैं डिस्कस, और हमको समझ में भी आ गई। अच्छी बात ये है, और रिएक्शन लिख के प्रोडक्ट निकालने का मजा ही अलग है, राइट? यस। तो मजा तो खैर क्या बताऊं। तो इस तरीके से हमने अल्कोहल्स पे काफी चर्चा कर ली है। अब हम चलते हैं फिनॉल्स की तरफ, ठीक है? यस। तो लिखो फिनॉल। अब फिनॉल क्या होता है? फिनॉल होता है बेंजीन जो होती है, सर बस अल्कोहल बेंजीन के में ऊपर। कोई हाँ, नेम रिएक्शन नहीं है। है आएंगी। अब अभी देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम ऐसे कर रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है?
Alcohols, phenols and ethers. बिल्कुल। तो ठीक है, तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या किया है? हमने किया है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। Yes, sir. अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। Okay, sir. उसके बाद हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर, यानी कि प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन। Okay. उसके बाद केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल्स की, केमिकल रिएक्शंस फिनॉल्स की, केमिकल रिएक्शंस ईथर की। Okay, sir. हाँ, तो ये रहेगा हमारा। अब टॉपिक क्या है? Phenols. फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH, Yes, sir. उसका आप ड्रॉ कर लो। बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा होता है तो उसे हम फिनॉल बोलते हैं। तो ये हो गया आपका फिनॉल। अच्छा, अब अगर मान लो कि आपके पास ये है बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में यहाँ पे तो OH लगा हुआ ही है, यहाँ पे भी OH लगा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? ये भी फिनॉल का एक तरीके से डेरिवेटिव है, तो इसको इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है? Yes, sir. तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम देखो हाँ, बेंजीन नहीं 1,2 डायोल कुछ होगा ना। इसे इसके दो नाम हो सकते हैं। ऐसा है 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। बिल्कुल। या तो इसका एक नाम ये हो सकता है, या फिर इसका नाम हो सकता है 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल 2। 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल। बताओ कौन सा नाम बेटर लग रहा है? 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो पूछते हैं कि नाम क्या रखें इसका, आरुष रखें या आशिमा रखें? तो Yes, sir. तो वैसा हो गया ये। तो मैंने तो पूछा कौन सा नाम बेटर है? चलो इसको फाइनलाइज कर देते हैं, आज से हम इसको 2 हाइड्रोक्सी बना देंगे। हाइड्रोक्सी फिनॉल। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। एक और ले लेते हैं। तो फिनॉल जिसमें आएगा वो हम प्रेफर करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं OH, यहाँ पे डाल देते हैं OH, यहाँ पे भी डाल देते हैं OH। नंबरिंग कर लेते हैं इसकी। तो नंबरिंग अगर आप करोगे तो क्या पाओगे? 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा ना कि 1 3 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन होगा। हाँ बिल्कुल, अगर पहला वाला देखेंगे तो हाँ। 1 3 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन है ना? यस सर। ठीक है। अदरवाइज 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल डाईहाइड्रोक्सी है ना? यस सर। यानी कि जो दूसरा वाला है उसमें लास्ट में क्या आता है? फिनॉल आता है। यस सर। बिल्कुल। चलते हैं आगे। मान लो कि आपको ये दे रखा है उसमें वो दे रखा है कि बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर लगता है OH। ये कौन है? कौन है ये? फिनॉल। फिनॉल है ये। मान लो यहाँ पे लगा हुआ है NO2, तो क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 तो इसको बोलेंगे बोलेंगे 4 4 नाइट्रो नाइट्रो फिनॉल। फिनॉल। भाई इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं? फिनॉल। फिनॉल बढ़िया। तो क्या बोला इसका नाम? और नाइट्रो फिनॉल। बिल्कुल। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना 1 2 3 4 करना होता है। यस सर। ये इसका आयुपैक है, कॉमन नेम है आयुपैक है ये। आलू पाक सर। तो 1 मिनट बेसिकली आयुपैक नेम में नंबरिंग आती है, ठीक है ना? यस सर। और सर इसका कॉमन नेम क्या है? 1 मिनट। हाँ, हेलो। हाँ जी आकाश में। यस सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसका कॉमन नेम अगर हमें पूछा हो तो कॉमन नेम इसका बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे? पैरा नाइट्रो फिनॉल। बिल्कुल, यानी कि ये जो है ना पैरा मेटा ऑर्थो ये सब आते हैं कॉमन नेम के अंदर, ठीक है ना? यस सर। तो इसका आयुपैक नेम क्या है? और नाइट्रो फिनॉल। कॉमन नेम। पैरा नाइट्रो फिनॉल। ठीक है। कैसे पहचानते हो कि कौन सा आयुपैक नेम है इनमें से? नंबरिंग जिसमें हम करते हैं। हाँ, यानी कि तुम सुन रही हो सारी बातों को। यस। ठीक है ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं OH या लिखते हैं NO2। बताओगी? यस सर। बता दो। 2 नाइट्रो फिनॉल।
2 नाइट्रोफिनॉल और ये हो जाएगा मेटा नाइट्रोफिनॉल। मेटा नहीं, बाजू वाले को ऑर्थो बोलते हैं हमेशा। हाँ, बोलेंगे ओ नाइट्रोफिनॉल इधर आ। वो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, यस सर। इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक और ले लिया, बना लो ना बड़ी बड़ी बेंजीन रिंग। सर छोटी छोटी बना दो। छोटी छोटी बनाना, हाँ। क्योंकि तुम तो कागज पे काम कर रही हो, यहाँ पे तो मेरे पास ये कागज ही कागज अवेलेबल है, मेरे को तो कुछ करना नहीं। यस सर। तो छोटा छोटा, तो ये हो गया NO2। तो बताओ क्या नाम होगा इसका? इसका 3 नाइट्रोफिनॉल। हल्का सा सिखा दो, सब सीख जाऊंगी मैं। यस। 3 नाइट्रोफिनॉल या फिर मेटा मेटा। मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये बात हमने याद कर ली कि NO2 को नाइट्रो बोलते हैं केमिस्ट्री में। यस सर। बहुत ही बढ़िया। अब चलो चलते हैं, अब चले चलते हैं अगले वाले पे। टॉपिक क्या चल रहा है? सर फिनॉल। फिनॉल एंड इट्स फैमिली, है ना? फिनॉल एंड इट्स फैमिली। फिनॉल का परिवार पूरा डिस्कस हो रहा है डिटेल में। फिनॉल फैमिली, तो फिनॉल तो बच्चा है, आगे देखो उसके परिवार वाले कैसे सांड सांड से हो रहे हैं। वही तो दिक्कत तो एक यही लोग करते हैं लाइफ में, दिक्कत क्रिएट। वही तो सर, यही लोग ही दिक्कत कर रहे हैं लाइफ में। तो फिनॉल कह रहा है भाई मेरे को तो भूल चुके हो, तुम कहीं और ही चले। कहानी अलग ही दुनिया चल रही है। अलग ही दुनिया खोल दी यहाँ पे। तो ये हो गया OH, और यहाँ पर NO2, और यहाँ पर NO2, और यहाँ पर भी NO2। तो इसका नाम बता दो जरा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। 2,4,6 बेंजीन नहीं, फिनॉल फिनॉल। फिनॉल फिनॉल 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो सर फिर शॉर्ट फॉर्म में बुला देना। हाँ, अरे ये तो तुम्हारा फेवरेट है, तुम कह रही थी ना कि बचपन में मैं जाती थी पिकनिक पे। पिकनिक है सर। यही तो है वो पिकनिक, पिकनिक एसिड। पिकनिक है सर। पिकनिक है ये, पिकनिक। सर पिकनिक तो अब पता नहीं कहीं चलेगा सर, वो दिन भी ना। अरे कहाँ चली गई वो, क्या चला गया वो जीवन। वही। यार, बस कहाँ पिकनिक और कहाँ पिकनिक। पिकनिक को देख के सर पिकनिक की याद आती है। सच में यार, अब तो ऐसा लग रहा है बस पास हो जाऊं इस तरीके से। यस सर। हाँ ओके, चलो आगे करते हैं। अब आती है बात हमारे पास कि अगर हमारे पास होता ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है CH3, इसे क्या बोलते हैं? जानती हो क्या बोलते हैं? ना एनिलीन। ना 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 ना, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा दूर है। अच्छा। ये तो याद है, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? टोलू। टोलू। हाँ, तो ये तो है टोलुई। टोलू। हाँ। तो ये भी टोलुई, यानी कि बेंजीन के ऊपर CH3 लगा उसे बोलते हैं टोलुई, ठीक है। टोलू। हाँ, अब वैसे टॉपिक क्या चल रहा है? फिनॉल फैमिली। फिनॉल फैमिली चल रही है, ठीक है। तो अगर हम एक काम करते हैं, हम एक बेंजीन रिंग लेते हैं, इसमें लगाते हैं यहाँ पर OH, और यहाँ पे लगाते हैं CH3, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि फिनॉल भी है, मतलब ऐसे देखा तो फिनॉल दिखा, और ऐसे देखा तो टोलुइन दिखी। यस सर। बात समझ में आ रही है? हाँ। मन की आंखों से देखना है इसको। अगर ऐसे देखा तो क्या दिखा, ऐसे देखा फिनॉल। और ऐसे देखा तो क्या दिखा? टोलू। ही? टोलू। हाँ टोलुइन। टोलू। उसका नाम चाहिए हमको, तो उसका नाम क्या होगा? वही कर दो 1 2, बोलेंगे 2 मिथाइल फिनॉल। यस सर। क्या बोलेंगे? टू मिथाइल फिनॉल। बिल्कुल। IUPAC नेमिंग का एक सवाल आता ही आता है। हाँ। लिख लिया? यस सर। अच्छा, अब इसका जो कॉमन नेम है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो ये तो हो गया इसका IUPAC नेम।
अब इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसका होता है, देखो फिनॉल के ऑर्थो पे लगा हुआ है ना CH3, यस इसे बोलते हैं ओ क्रिसोल। ओ ओ क्रिसोल ओ क्रिसोल ओ क्रिसोल बोलते हैं इसको। तो ये ध्यान रखना है कि अगर फिनॉल रिंग में अगर ऑर्थो पे लगा हो CH3 तो क्या बोलते हैं? ऑर्थो क्रिसोल, ओ क्रिसोल। ठीक है। यस हाँ जी। अगर मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ, बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3, तो उसका नाम क्या होगा IUPAC? 3 मिथाइल फिनॉल बिल्कुल बिल्कुल, 3 मिथाइल फिनॉल। और उसका कॉमन नेम क्या होगा? M एम क्रिसोल। क्रिसोल बिल्कुल, यानी कि क्रिसोल किसे बोलते हैं? एक बेंजीन रिंग जिसके अंदर OH भी हो और CH3 भी हो। ठीक है। अगला क्या बना सकते हैं? 4 मिथाइल फिनॉल 2 3 4, हाँ। OMP। ठीक है, क्या बैठेगा? 4 मिथाइल पैराक्रिसोल पैराक्रिसोल। अब नहीं रुकूंगी मैं। क्या पैराक्रिसोल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बना लिया है। तो ये हो गया हमारा फिनॉल का फैमिली बेसिकली, राइट। यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं जरा। सर आपने अपने इन द बोर्ड देने से पहले कितनी बार रिवीजन करा था सबका? यार मैंने बहुत ज़्यादा किया था एक्चुअली, मतलब मैंने इतना ज़्यादा किया था कि मतलब आई कैन नॉट इवन काउंट दैट, तो उसे कहते हैं इनन्यूमरेबल। ठीक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा किया था आपने फिर ऑनेस्टली। हाँ, क्या कह रही हो? नवंबर में फिनिश कर दिया होगा आपने? आवाज़ नहीं आ रही आशमी प्रॉपरली। सिलेबस सब कुछ नवंबर में फिनिश कर लिया था? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मेरा हुआ तो बिल्कुल तभी था, मतलब जनवरी फरवरी में ही ख़त्म हुआ था। लेकिन मैंने जो चैप्टर्स थे उनको जनवरी फरवरी में ख़त्म करने के बाद भी कई कई बार राउंड्स लगा लिए थे, मतलब बहुत ज़्यादा लगा लिए थे एक्चुअली। मतलब ऐसे इतने लगा लिए थे कि उल्टी आना शुरू हो गई थी। तो वैसा हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू, मतलब ना, मतलब कहते हैं ना नर्डी जिसे कहते हैं, वैसा था सीन। अब आपको सीबीएसई नहीं था ना? आई थिंक है, आपको सीबीएसई नहीं था ना? CBSE था, CBSE था। अच्छा वही था, मेरे को लगा था आईसी वाला। आई वाज इन कोलंबस ना, सेंट कोलंबस, पता है ना? हाँ सर पता है। हाँ, तो वही था। तो सेंट कोलंबस स्कूल तो यही है, अपना CBSE है। तो यस वहीं पे था। तो लेकिन ये था कि लड़के लड़के थे वहाँ पर, कोई डिस्ट्रैक्शन यस नहीं थी लाइफ में। हाँ। तो वैसा था। अच्छा लगा। हाँ, बहुत ही क्लैरिटी थी इतना। आजकल लड़के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सीन है। तो ये हो गया। तो ये हो गया हमारा फिनॉल का फैमिली। अब फिनॉल की फैमिली के बाद हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है ना, लिखो प्रिपरेशन। फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए जो हमारा फर्स्ट मेथड, जो हमारा मेथड नंबर 1 है, वो हम पहले कर चुके हैं एक्चुअली, वो पहले करी थी। देखो, यूजिंग क्लोरोबेंजीन, यूजिंग फ्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। आज में बहुत भयंकर नॉइज आ रहा है आपके एंड से काफी टाइम से। अरे मतलब इसका रिकॉर्डिंग में भेजूंगा ना आपको, तो रिकॉर्डिंग में पता चलेगा आपको कितना भयंकर आ रहा है। अब आ रहा है? अभी ठीक हो गया। हाँ, अब ठीक है। तुमने क्या कुछ किया है या नहीं किया कुछ? मैंने है? मैंने तो शिफ्ट कर दिया। अच्छा, पता नहीं क्या रीजन है इसका, एक बार चेक करना कि कहीं पे कोई कनेक्शन लूज तो नहीं है। हाँ, अब देखो सर, अब आ रहा है? अब क्लियर आ रहा है, बिल्कुल अब क्लियर आ रहा है। अब क्लियर है? अब क्लियर आ रहा है, इसी अरेंजमेंट में रहना अभी। ठीक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मतलब ऐसा लग रहा है कि इससे पहले जब नॉइज आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा आंधी तूफान चल रहा हो तुम्हारे वहां पर, इतना नॉइज आ रहा था। तो ये कहते हैं। तो इसके अंदर मेथड नंबर 1 है यूजिंग क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन जानती हो क्या होती है? हाँ सर। क्लोरोबेंजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेलोरीन, है ना। यस सर। बेंजीन के ऊपर लगा देते हैं Cl। अगर हम डालते हैं इसके ऊपर NaOH, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे एक्चुअली। ये रिएक्शन पहले कर चुके हैं 623 केल्विन। यस सर।
एंड 300 atm का प्रेशर है। तो ये जो कंडीशंस हैं ये जो है हमारी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में तो एस्टैब्लिश हो नहीं सकती, है ना? यस सर। हाँ, तो याद आ रहा है, ऐसा कुछ बात की थी हमने? यस सर, करेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये कौन है? हु इज दिस? दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। और क्या डाला हमने इसके ऊपर? NaOH। ठीक है, कितने प्रेशर पे, कितने टेम्परेचर पे? 623 के टेम्परेचर और 300 ATM पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होगा इसमें, ये जो NaOH है देता ना, इट गिव्स OH माइनस यस सर। का न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल। और इसको तो पॉजिटिविटी पसंद है। यस सर। क्या बात है, कितना अच्छा इंसान है, पॉजिटिविटी पसंद है इसको। तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। कहेगा मैं आ रहा हूँ, कह रहा है मैं जा रहा हूँ। तो यही चलता रहता है। बिल्कुल यही चलता रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम फेल होते हैं इस चक्कर में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OH, और कौन बाहर निकल जाएगा? NaCl। यस सर। मुबारक हो, फिनॉल हुआ है। ग्रेट। नर्स क्या हुआ है? मुबारक हो, फिनॉल हुआ है। तो फिनॉल पैदा हो गया यहाँ पर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। DO। सर ये इंडस्ट्रीज में होते हैं। बिल्कुल। So this is an industrial method for preparation of phenol. This is an industrial method of preparation. बिल्कुल। फिनोल को बहुत प्यार देना है तुमको, ठीक है ना? हाँ, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को बनाने के लिए ये इंडस्ट्रियल मेथड है। कौन सा? डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस। ठीक है, लिख लिया? यस सर। टॉपिक क्या चल रहा है? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ठीक है। तो हो गया खत्म। अब चलते हैं मेथड नंबर 2 पे। तो मेथड नंबर 2 जो है ना, वो है यूजिंग सर इसमें कितने मेथड्स हैं? इसमें 4 है। ओके सर। हाँ जी। बट आई लाइक दैट क्वेश्चन। देखो, यूजिंग ओलियम, यूजिंग ओलियम। ओलियम, कितना क्या नाम है ओलियम। तो ओलियम, ओलियम होता है H2S2O7। क्या होता है? H2H2O7। बिल्कुल, कितना प्यारा फॉर्मूला है, H2S2O7। और इसका एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल। और ये आपका वो चैप्टर है प्यारा सा, पी ब्लॉक। बहुत प्यारा। बहुत प्यारा चैप्टर है। उसके अंदर इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछते हैं। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी H2S2O7 की, तो उसका स्ट्रक्चर भी लिख लो आप, उसको ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो स्ट्रक्चर जो है किसका? ओलियम का। यस सर। वो होता है S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। उसने हाथ पकड़ रखा है यहाँ पे O का, इस तरीके से। तो ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओलियम। अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है ना? कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? 7 इसमें। देखो यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने सल्फर है? 2। दो। ये रहे 2 सल्फर, है ना? यस सर। यानी कि ये है H2S2O7, दिख रहा है H2S2O7। यस सर। बढ़िया। इसे बोलते हैं ब्रिज। बीच में क्या है ये? ब्रिज। हाँ। फिजिक्स में कौन सा ब्रिज है? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, वो तो आता है, वो तो आता है। सर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। बिल्कुल, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बढ़िया। तो होगा ना यूजिंग ओलियम H2S2O7। तो देखो इसमें क्या क्या करते हैं, इसके अंदर आपको करना क्या है, देखो ध्यान से। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। अब देखो ये कौन है, कौन है ये? सर ये बेंजीन है। बेंजीन। तो जितना प्यार आपने बेंजीन को दिया है उतना प्यार हम H2S2O7 को भी देंगे। तो ये रही आपकी प्यारी सी बेंजीन। और बेंजीन जब से हमारी जिंदगी में आई है तब से हमारा जीवन का दिशा बदल गया है। दिशा तो तो घूम ही गई है सर। हाँ बिल्कुल, वेक्टर था, जीवन स्केलर बन गया है। तो ये है ओलियम H2S2O7। और बेसिकली क्या होता है ना कि अगर हम बेंजीन के ऊपर बेसिकली डालते हैं ना तो ये ओलियम। होता है ना कि केमिस्ट्री कर लेते हैं बच्चे,
हाँ यही होता है यार मेरे से, मेरे साथ ऐसा नहीं है। यार जो है केमिस्ट्री ना, वैसे ऑनेस्टली सब्जेक्ट बहुत ही वियर्ड सा है ये ऑनेस्टली। हम्म, तो मतलब टीचर्स एक्सेप्ट करते नहीं है इस बात को, बट क्योंकि आई एम नॉट अ केमिस्ट्री टीचर तो आई वेरी वेल एक्सेप्ट दैट, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लेकिन हाँ, ये सब्जेक्ट थोड़ा वियर्ड है, पता नहीं क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, इतनी सारी एक्शंस याद करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही। जो कि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है ये एक्चुअली इवेंट। तो ये इवेंट इंडिया में होता है, बाहर नहीं होता ये सब। हम्म, बाहर दे डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू लर्न ऑल ऑफ दिस, बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। तो यहाँ पे ये रट्टाफिकेशन वाला जो फंडा चल रहा है ना, ये इंडिया में चल रहा है, पता नहीं क्यों। तो वो थोड़ा पंगा है, बट ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ इट, टिल वी आर पार्ट ऑफ इट, हमको करना पड़ेगा ये वैसे। यस सर। सो बेंजीन के ऊपर क्या डाल दिया? ओलियम। ओलियम डाल दिया। तो होता क्या है कि ये जो रिएक्शन है ना, इसे बोलते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बिल्कुल। तो यहाँ लिख लो आप, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। टॉपिक का नाम क्या है? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। नहीं नहीं, टॉपिक का नाम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। यूजिंग ओलियम। ओलियम। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग ओलियम। ओलियम। व्हाट इज ओलियम का एक और नाम क्या है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल, फॉर्मूला। H2SO7। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ईमानदारी से कभी सुना था आज से पहले ओलियम? नहीं सर। क्या बात कर रही हो? नहीं। माई होल लाइफ वाज अ लाई। ऐसा हो गया ये तो नहीं सुना सल्फोनेशन, सर। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा सा रिएक्शन ना याद करने वाला है, रट्टा रट्टा मारने वाला है। तो देखते हैं उस पर आते हैं। अब देखो, ये जो रिएक्शन है ना, ये वाला सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन वाला, ये क्लास 11 का रिएक्शन है एक्चुअली, क्लास 11 का है ये, ठीक है। तो क्लास 11 वही क्लास जो हमने की नहीं है। ठीक नहीं है। करी सर। तो हमने बेंजीन के ऊपर डाल दिया ओलियम, तो देखो क्या मिलता है। हमें मिलता है बेंजीन के ऊपर SO3H। क्या मिलता है? बेंजीन के ऊपर SO3H। बिल्कुल। तो बस ये बात आपको याद करनी है कि जब हम बेंजीन के ऊपर डालते हैं ओलियम, यानी कि H2H2O7, तो क्या पाते हैं बेंजीन के ऊपर? SO3H। SO3H। यहाँ तक कोई खास चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन था ये। और ये जो चीज बन के आई है, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाँ तो ये जी। तो रटना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो याद करना है आपको, ये तो याद करना है। अभी इसके बाद वाला जो स्टेप है वो तो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो तो और भी याद करने वाला है, देखते हैं क्या होता है। तो ये बन गया हमारे पास। अब जो सेकंड स्टेप है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर डालते हैं। एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, ये हटा देते हैं, हाँ। तो दिस स्टेप वाज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, राइट? स्टेप वाज सल्फोनेशन। तो बेंजीन की सल्फोनेशन में हुआ क्या? बेंजीन के ऊपर SO3H आ गया। क्या आ गया? राशन आवाज आ गई? हेलो। हाँ, राशन आवाज आ गई। यस सर। मैं कह रहा हूँ कि ये वाला रिएक्शन आपको याद हो गया। यस सर। तो किसके ऊपर क्या डाला और क्या पाया? बेंजीन के ऊपर ओलियम डाला और बेंजीन सल्फोनिक एसिड पाया। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है बेंजीन के ऊपर? क्या? SO3H। बिल्कुल। अब देखो, अब क्या करना है आपको, ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसके ऊपर डालना है आपको NaOH। क्या डालना है? NaOH। NaOH। अब होता क्या है कि जब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ऊपर डालते हैं ना NaOH, तो हमें मिलता है बेंजीन के ऊपर, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो। ये बताओ मेरे को कि मैंने किस चीज को अभी येलो हाईलाइट किया? NaO को हाईलाइट किया। NaO को हाईलाइट किया, बिल्कुल। तो बेंजीन के ऊपर आता है O-Na+। जो मैंने येलो हाईलाइट किया ना, वही तो है ये। यस सर। बिल्कुल। तो आपको ये चीज आपको याद करनी है एक्चुअली, कि अगर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ऊपर डालते हैं क्या, NaOH, तो क्या मिलता है हमको बेंजीन के ऊपर? O नेगेटिव Na+। बिल्कुल बिल्कुल, ये मिल जाता है। ठीक है, यस सर। ये चीज याद करनी पड़ेगी। ये रिएक्शन ऐसा होता है। अब इसका मैकेनिज्म भी है, यहाँ से मैकेनिज्म से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म में जाएंगे तो बहुत जो है, बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे। तो वो सब स्टेप्स NCERT में लिखे हुए भी नहीं है, और हमें करने भी नहीं है। तो आप इस स्टेप को देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है जो कि आपको बोला जाएगा कि आपको रट्टा मारना है, कम ही चीजें हैं ऐसी।
बट ये उनमें से आता है जहाँ पे आपको रट्टा मारना है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ऊपर डालते हैं NaOH, तो सब कुछ हट जाता है, और क्या ले जाता है बेंजीन के ऊपर? O नेगेटिव Na प्लस। बिल्कुल बिल्कुल, वो नेगेटिव एनर्जी। और ये जो है ना, ये जो चीज है, इसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं उसको। ठीक है। यस सर। अब इसके ऊपर अगर डालोगे ना डाइल्यूट HCl, क्या चीज? डाइल्यूट HCl HCl में कौन क्या क्या चीजें होती हैं? H प्लस और Cl माइनस। माइनस। H प्लस तो O माइनस का दीवाना है, यस सर। तो आप कर दोगे, और Na प्लस Cl माइनस का दीवाना है, तो दीवानगी चढ़ी है इनको, और आ गया हमारा आंसर। तो हमें क्या मिला? फिनॉल आ गया। फिनॉल। मुबारक हो। क्या हुआ है? फिनॉल हुआ। फिनॉल हुआ है। तो इस तरीके से हम फिनॉल तक पहुंच गए। हमने कितने मेथड्स कर लिए? 2। 2 मेथड कर लिए। टॉपिक क्या चल रहा है? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल। कौन कौन से मेथड्स कर लिए हमने? हमने डाउस एक प्रोसेस। हाँ डाउस प्रोसेस और सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, आप आपको बोलना चाहिए यूजिंग ओलियम, है ना? यूजिंग ओलियम। यूजिंग ओलियम। क्या बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं सर। ठीक है ठीक है, ऐसा ऐसा लग रहा है कि ये चीजें हाँ पकड़ में आ रही हैं। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक बार जरा बताओ कि आशमी की इस वाली रिएक्शन में हमने क्या क्या किया और कहाँ तक हम पहुंचे, कैसे कैसे पहुंचे? सर हमने बेंजीन के ऊपर डाल दिया ओलियम, हम्म। हमें मिला बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO, बेंजीन के ऊपर SO3H। ठीक है। फिर हमने उस NaOH डाला, हाँ। तो उसके बाद हमें मिला सोडियम फिनॉक्साइड O नेगेटिव Na प्लस। ठीक है। फिर डाइल्यूट HCl से ट्रीट किया, फिर H प्लस ने O के साथ अटैक तो करा मैंने इसको और प्यार किया, Na प्लस प्यार सी, मैंने किया, इसको प्यार किया। तो मैंने उसको प्यार किया एंड हमें मिल प्यार गया। प्यार में तो हो ही जाता है। ठीक है। काम हो जाता हमारा। काम हो जाता है प्यार प्यार में, तो हो गया। यस। लो फिलहाल हो गया। तो यही है इसका फंडा। ओके, अब हम चलते हैं मेथड नंबर 3 पे। तो कितने मेथड्स हैं? सर 4। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मेथड नंबर 3 पे आते हैं। अब मेथड नंबर 3 जो है वो है यूजिंग यूजिंग डाई एजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट। यूजिंग यूजिंग डाइजोनियम सॉल्ट। बिल्कुल। ये ये कितने सुना है वर्ड हैं? सर। डाई एजोनियम डाइजोनियम। अमोनियम। यूजिंग डाई एजोनियम। ये नाम तो सुना है सर। ये सुना होगा आपने डेफिनेटली। अब देखो, आपने कुछ टाइम पहले जब मैंने आपसे पूछा था ना कि ये कौन है, तो आपने क्या कहा था? मैंने बोला था एनिलीन है करके। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने कहा था ना आने वाला है। टोलू है, हाँ टोलू हाँ ही। हाँ, वो तो टोलू थी। अब वो टोलू। आ गई जो आपके मन में था ना, एनिलीन। यस सर। यहाँ पे आ जाएगी। तो एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2। NH2, इसे बोलते हैं एनीलीन। लीन। लीन। एनिलीन। एनिलीन। तो इसके ऊपर डाल देते हैं, इसके ऊपर डालेंगे NaNO2 प्लस HCl। क्या डाला? NaNO2 प्लस HCl। किसके ऊपर क्या डाला? एनिलीन के ऊपर NaNO2 प्लस HCl। बिल्कुल। अब ये जो रिएक्शन है, ये भी आपको याद करनी है, ये भी आपको याद करनी है। यस। और इसके अंदर देखो क्या होता है, ध्यान से। इसके अंदर मिलता है आपको, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? डाई। डाई। डाई मतलब 2। 2। और एजो समझते हो? एजो क्या होता है? एजो एजो नहीं। एजो मतलब नाइट्रोजन, एजो मतलब। नाइट्रोजन। और डाई मतलब 2। 2। एजो मतलब। नाइट्रोजन। तो लगा दो N2। ठीक है। यस सर। और ये है, ये कौन है? Cl। यहाँ लगा दो Cl। ठीक है। यस सर। यहाँ लगा दो माइनस, यहाँ लगा दो प्लस। ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये कौन है? ये है BDC। कौन है ये? BDC। BDC मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कौन है ये? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कितना प्यारा नाम है, डाइएजोनियम। डाइएजोनियम। डाई मतलब। 2। एजो मतलब। नाइट्रोजन। लिख लो कहीं पे। डाई तो पता ही है 2 होता है। एजो। नाइट्रोजन। बताओ। माई होल लाइफ वाज अ लाई। एजो नाइट्रोजन होता है। ठीक है। तो क्या क्या हुआ है? BDC हुआ है। BDC हुआ है।
बीडीसी एक हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है, इट इज अ, highly reactive species. बिल्कुल, इट इज अ हाईली रिएक्टिव स्पीसीज Species. तो आ गया, इट इज अ हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। ओके, अब देखो क्या है, ये है ना, ये कौन है, ये कौन है, कौन? ये गोला Cl negative. कौन, ये गोला वाला, तो ये जो Cl माइनस है, Cl माइनस है, इट इज अ वेरी गुड, इट इज अ Very वेरी good. गुड लीविंग ग्रुप। देखा ना कि रिएक्शन में बाहर बाहर निकल जाता है, हम्म, देखा ना कि कहता है अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। दुआओं में याद रखना। तो OH आता है, Cl जाता है, Yes sir. तो क्या लिखा हमने इसके बारे में, इट इज अ, Very good living group. और Cl माइनस से भी बढ़िया कौन है, N2 प्लस कौन है, N2 plus. जाने में उस्ताद है ये, सबसे ऊपर है ये, तो इट इज एन एक्सीलेंट, इट इज एन Excellent living group. लिविंग ग्रुप। मुझे जाना है तो जाओ, जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो वही। ये हो गया एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप। तो बताओ यहाँ पर ये जो बीडीसी है, बीडीसी, इसमें कौन कौन से लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं, सर एक Cl और एक नाइट्रोजन। बिल्कुल। ये मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 में जब आईसीयू से बाहर आता है डॉक्टर, तो वो क्या क्या बोलता है, मुबारक को क्या हुआ है, फिनॉल हुआ है। फिनॉल हुआ है, तो बस होने ही वाला है, ध्यान दो। तो ये आ जाएगा, डाल दो इसको गर्म पानी में, हम्म, डाल दो इसको गर्म पानी में, किसको, बीडीसी को। BDC। ये कौन है, ये कौन है, कौन? ये N2। एन N2 टू, N2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा, N2 गैस बन के बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा, और यहाँ से होता है, यहाँ पे होता है H प्लस हाँ, गर्म पानी में। तो सर H plus Cl के साथ क्या कर लेगा? अरे तुम तो, उस्ताद हो गए। हाँ एकदम उस्ताद हो गए, HCl बन जाएगा, यस ठीक है। सर। अब मुबारक को क्या हुआ है, फिनॉल। बिल्कुल, नहीं। क्योंकि OH तो बचा हुआ है। यस सर। आई थिंक तुमको खेलना आ चुका है। तो ये हो गया फिनॉल, इस तरीके से। तो ये रिएक्शन काफी आसान रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसके अंदर बच्चे जो भूल सर जाते हैं वो बीच ये, में ये हम क्यों बना बीच में क्यों बनाया आपने वो सर्कल? हाँ, अच्छा ये सर्कल, हम्म, हम 3 बॉन्ड के को दिखा सकते हैं, या फिर हम एक सर्कल बना सकते हैं, सर्कल से रिंग, ये रिंग और ये एक ही बात होती है। ओके सर। हाँ, लेकिन आई, सिंस यू हैव नोटिस दैट, तो मैं काम करता हूँ बॉन्ड्स ही लगा देता हूँ, क्योंकि बॉन्ड्स इज बेस्ट। ओके सर। तो इस तरीके से हमने कितने मेथड्स कर लिए, क्या पढ़िए, सर हमने 3 मेथड्स कर लिए और हमने फिनॉल को पा लिया। पा लिया, बहुत बढ़िया। अब एक मेथड और कर लेते हैं, और फिर आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करेंगे, ठीक है। ठीक है। मेथड नंबर 4, खुश तो तुम बहुत होंगी आज। नहीं सर कल पेपर है। कल पेपर कौन सा, बायो। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है। तो कल सर कर दो प्री बोर्ड है उसके बाद 23 को बोर्ड प्रैक्टिकल है। अरे वाह, अरे वाह। तो अब ये जो फोर्थ मेथड है, ये देखो क्या है, अ, वो कहते हैं ना कि ये लड़का बहुत कमीना है। यस सर। तो यहाँ पे कुछ वैसी वैसी फील आएगी तुमको, ध्यान से। ये है CH, ये है यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी है CH3, इसे बोलते हैं कमीना, कुमीन, टूमीना। ठीक है, टूमीन। क्यूमीन, क्यूमीन। तो बेसिकली बेंजीन के ऊपर अगर लगा हो CH, और रावण है, रावण, रावण है 3 सर वाला, ठीक है, तो आजू बाजू में क्या है, CH3 हम्म, ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या, क्यूमीन, टूमीन। या फिर इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बिल्कुल बिल्कुल, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब हमने क्या किया, इस हमने हमने इसको जो है दे दिया O2, क्या दे दिया, O2 O2 क्या है, व्हाट इज O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। काश सारी केमिस्ट्री में ऐसी आती होती। O2 क्या है, ऑक्सीजन। 5वीं का बच्चा बता देगा। एरियल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एरियल ऑक्सीडेशन। बिल्कुल। तो ऐसे मान के चलो कि ये एक इंसान है, कौन, क्यूमीन एक इंसान है, क्यूमीन। ठीक है। जब हम आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आप पढ़ते हो ना रेस्पिरेशन, यस सर। रेस्पिरेशन में इंसान क्या करते हैं, सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जाता है अंदर। यस सर। तो यहाँ पर कौन इंसान है, क्यूमीन इंसान है, क्यूमीन। और उसने क्या किया, उसने रेस्पिरेशन किया, उसने इनहेल किया या एक्सहेल किया, इनहेल। इनहेल किया। तो ये इसकी नाक है, ये नाक है इसकी, ठीक है। यस सर।
अब क्या होगा, ये जो O2 है ना, ये इसकी नाक के अंदर जाके बैठ जाएगा, देखो कैसे। तो होगा ये कुछ इस तरीके से कि ये रही हमारी बेंजीन रिंग, और ये जो है सी और एच, ये जो सी और एच है, हाँ इनके बीच में कौन बैठ जाएगा? O2 हाँ, कौन है इंसान? क्यूमीन। क्यूमीन कौन कहाँ जाके बैठ गया? ऑक्सीजन उनके बीच में जाके बैठ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ तक तो क्लियर है स्टोरी। कैसे? बहुत बढ़िया। अब ये याद है आशमी की वो कहते थे ना, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाँ बस H वो प्लस डाल और दो, H2। बस बस हो गया काम। ठीक है। ग्रेट। तो अब देखो क्या होगा, अब होगा ये कि ये बताओ कि हमने आज लिखा था ना कि अल्कोहल के परिवार के पहले 3 लोग, एल्डिहाइड के परिवार के पहले 3 लोग, और कीटोन के परिवार का पहला एक बंदा। यस सर। कौन था वो कीटोन का पहला पहला एक बंदा? प्रोपेनॉन। बस वही बाहर आएगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ये क्या था उसका फॉर्मूला? CH3COCH3। यस सर। देखो ये रहा, ये ना CH3COCH3। हाँ बस इसे बाहर निकालना है। और मुबारक को क्या हुआ है? फिनॉल हुआ है। वो कह रहा है, ये कहेगा OH, मैं आ जाऊंगा रिंग के पास। ग्रेट। तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा प्रोपेनोन, एसीटोन, और क्या मिल जाएगा? एसीटोन में बात फिनॉल। बिल्कुल, एसीटोन में बात करने के मत बाद। करना। तो ये आ गया फिनॉल, ये आ गया प्रोपेनोन, एसीटोन। ठीक है, सर ये आसान था बाहर यार। क्यों आया? हाँ, ये बाहर क्यों आया? ये बाहर आया इसलिए कि केमिस्ट्री के अंदर ध्यान रखना है कि हमेशा बड़े से छोटा, आजाद पंछी बनना चाहता है हर बंदा, बाहर निकलना चाहता है। यस सर। तो एक चीज ये भी कर सकते हो कि ये था ना बीडीसी, बीडीसी, इस बीडीसी में भी से भी नाइट्रोजन बाहर आ गई थी ना, यस सर। HCl बाहर आ गया था, तो उस तरीके से ये भी बाहर आ गया। ठीक है। किसमें से कौन बाहर आ गया? इसमें से एसीटोन बाहर आ प्रोपेनॉन। गया। हाँ, प्रोपेनॉन बाहर आ गया। बिल्कुल। एसीटोन बाहर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या बनाने के 4 मेथड्स कर लिए। हमने फिनॉल बनाने की 4 मेथड्स कर दी सर। क्या 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 क्या? डाउस प्रोसेस, यस सर। ओलियम, लिख लो समरी। समरी। तो समरी के अंदर क्या लिखेंगे कि पहला क्या था, अगर हम डालते हैं क्लोरोबेंजीन के ऊपर NaOH, बहुत ही, जो आपकी केमिस्ट्री की टीचर है उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पर, और उससे भी ज्यादा प्रेशर पर, तो क्या पाते हैं? मुबारक हो, फिनॉल हुआ। फिनॉल हो जाता है। उनका ठीक शायद है, टेम्परेचर तो हमेशा हाई रहता है, अभी कुछ ज्यादा हमेशा हाई, रहता है। हमेशा हाई रहता है। पता नहीं, तो आई ऐसे थिंक, लगता है कि देखते लगते हैं कि फुट जाएगी, मतलब अभी हाँ, क्या बोलते फट हैं, जाएगी, फट फट जाएगी, जाएगी। Exactly. कि भैया थोड़ा आराम कर लो, नसें फट जाएंगी दिमाग की। तो इसके ऊपर डाला हमने ऐसे लगता है ना ओलियम। कि ऐसे बहुत पढ़ाकू इंसान और ऐसे हाँ, नहीं, बिल्कुल और बात वैसे। यह ना कि इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर करने के बाद रिजल्ट क्या है? वही से। बच्चे तो खुश नहीं है तुमसे। हाँ। तो जो है 18 आ रहे हैं 47 में से, मतलब यस सर। वो भी अटेंडेंस के मारे। तो ये सीन है। इसके ऊपर डाला था हमने NaOH, तो हमें मिला था बेंजीन के ऊपर O-, Na+, और डाला था हमने इसके ऊपर डाइल्यूट HCl, तो हमें मिल गया था मुबारक हो वाला प्रोडक्ट। फिनॉल। बिल्कुल। अब ये तो तुम नहीं बोलोगे कि मुबारक हो क्या हुआ है? फिनॉल हुआ है। फिनॉल हुआ। ठीक है। और थर्ड क्या था? थर्ड डायाजो, डायाजो, डायजो। BDC वाला। इसमें लेते हैं आपका फेवरेट एनिलीन। एनिलीन। एनिलीन पे NH2। डालते हैं, हाँ, एनिलीन पे डालते हैं हम NaNO2+HCl, यस सर। NaNO2+HCl। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ तुमको, बड़ी इंटरेस्टिंग, ये है ना NaNO2+HCl, हाँ ये देखो क्या चीज है, देखो यहाँ पे। यहाँ देखो NaNO2+HCl, क्या लिखा? NaNO2 प्लस HCl। बिल्कुल। Na को किससे प्यार है? Na को सर Cl से। बिल्कुल, उसका फोकस क्लियर है, हाँ। तो कहीं भी वो छीन लूंगा। यस सर। और साथ में क्या बचा? HNO2। यस सर। क्या बचा? HNO2। लिखो जरा एक बार, HNO2 क्या लिखा? HNO2। अब ये जो HNO2 ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, HONO, बात तो एक ही है। हाँ एक ही वो कहते बात। नहीं, हो नो, है। हो नो।
ठीक है, वो होता है ओ नो। ओ नो सर, ये तो हो नो है, हो नो। हाँ, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। यस सर, ओ नो। वो ओनो होता है, ये हो नो। हो नो। तो केमिस्ट्री के बच्चे ऐसी बात करते हैं, ओनो नहीं बोलते, बोलते हैं हो नो। ओ नो। वो यानी कि, और ये जो है ना हो नो, इसे बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, बिल्कुल। तो ध्यान रखना, ये ओ क्या नो। चीज, हो नो। हो नो। था ना इंटरेस्टिंग? यस सर। आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या पैदा हो रहा है, हो नो। हो नो। तो यहाँ से हो जाएगा बीडीसी। बीडीसी। बेंजीन डाई एजो, डाई मतलब टू, एजो एजो मतलब, मतलब नाइट्रोजन। बिल्कुल। यहाँ से आप तो जानते ही हो कि क्या क्या बाहर निकलना है, डाल दो इसको गर्म पानी में, यस सर। N2 गैस बाहर आ जाएगी, HCl और गैस बाहर आ HCl जाएगी। बाहर आ जाएगी और फिनॉल पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, मुबारक हो तो बोल दिया करो। हाँ, मुबारक हो, फिनॉल हुआ। बिल्कुल। और फोर्थ क्या था? फोर्थ था हमारा, क्यूमीन। लड़के बड़े कमीना। कमीने होते हैं। हाँ, कमीना। कमीना। तो ये हो गया हमारा बेंजीन के ऊपर, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। क्या ये सांस ले रहा है? यस सर। तो सांस इसकी नाक में जाके बैठ जाएगी। हाँ, तो तो ऑक्सीजन आ जाएगा बीच में, बिल्कुल, प्रोपेनॉन बाहर आ जाएगा, उसके बाद वो मुबारक हो, फिनॉल हो रहा है। इस्तेमाल हुआ है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमने एनसीईआरटी के बहुत सारे पन्ने पलट दिए हैं आज। ग्रेट। बहुत अच्छा हो गया है तुम्हारे लिए। तो ये आ जाएगा आपके पास, मुबारक हो फिनाल हुआ है, और साथ में आज के बाद मुझसे ऐसी टोन में बात मत करना, यस सर। नहीं तो ये ब्रेकअप ब्रेकअप ही रहेगा, पैचअप नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया फिनॉल, और ये हो गया एसीटोन, एसीटोन। फिर प्रोपेनोन कह सकते हैं इसको हम। हम्म, बहुत बढ़िया। ये था क्यूमीन, क्यूमीन। ये था एनी, एनिलीन। और ये था बेंजी, बेन बेन नहीं, हाँ, बेंजीन। बेंजी। ये था बेंजीन। क्लोरो, फ्लोरो। बेंजी। ये था फिनॉल, इनोल। फिनॉल 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 फिनॉल। ग्रेट। आज आज से पापा को शाम को गुड इवनिंग नहीं, फिनॉल बोलेंगे। मुबारक को फिनॉल हुआ है। तो आज क्या सीखा पापा? आज मुबारक को फिनॉल हुआ है। तो ये है गुड basic। इवनिंग भी नहीं बोलते हम। हम ना बोलते कुछ भी। तो ये हो गया खत्म। ठीक है, फिर हाशमी आज इतना ही करते हैं। बस इस बार सर प्रिपरेशन ऑफ ईथर है ना? हाँ बिल्कुल, पैटर्न पकड़ लिया तुमने। यस अब सर। तुम ये तो उसमें पूछोगे कितने मेथड्स हैं। उसमें कितने हैं सर? उसमें दो हैं, दो। बहुत अच्छा है। वाह, कितनी खुशी हो रही है ना जीवन में। इतना कम हो उतना ही अच्छा है। यस सर। सही है, बढ़िया है। अच्छा, एक और चीज ये है कि